मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। वज़ीर आज़म का हफ्ते से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान। कौमी राबता कमेटी में तामीराती शोबे से वाबस्ता सनतें और छोटे कारोबारी मराकज़ खोलने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतें बढ़ रही हैं, लेकिन लोग बहुत मुश्किल में हैं। कौम बनकर हालात का मुकाबला करेंगे। अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि अगर एहतियात न की तो लॉकडाउन दोबारा लगाना पड़ सकता है। लॉकडाउन खुलने के बाद लोग खुद एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कौमी राबता कमेटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पर इत्तेफाक ना हो सका। मकामी फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद रहेगा। छोटी मार्केटें जो हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, वो दुकानें जो मोहल्लों के अंदर हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, जो दही इलाके के अंदर दुकानें हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, जहाँ पे बहुत बड़ा कोई हुजूम जमा नहीं होता, वो बड़े शॉपिंग मॉल की तरह नहीं है, उनको भी खोलने की इजाज़त हो। तो फजर से शाम 5 बजे तक छोटी मार्केट्स और दुकानें खुलेंगी। हफ्ते में 5 दिन काम और 2 दिन कारोबार बंद होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा अस्पतालों की OPDs भी खोल दी जाएंगी। तमाम फैसले मुशावरत के साथ किए जाते हैं। टॉक शोज में लगता है वफाक और सूबे दस्तो गिरबां हैं। वफाकी वजीर हमाद असर बोले हार्डवेयर स्टोर्स को भी पूरे मुल्क में खोला जाएगा। टाइल्स और सिरामिक्स की इंडस्ट्रीज और दुकानों को भी खोला जा रहा है। तालीमी इदारों की तातीलात में 15 जुलाई तक तोसी। हुकूमत ने मैट्रिक और इंटर समेत तमाम इम्तिहानात मनसूख कर दिए। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस ब्रीफिंग। कहा तलबा को पिछले साल के इम्तिहानात के नताइज की बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज में दाखिले 11वीं जमात के नताइज पर मिलेंगे। वफाक की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के ऐलान पर सिंध हुकूमत भी मुतहरिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाही, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सूबाई वज़रा से मुशावरत। सूबाई हुकूमत को वफाक के बाज़ फैसलों पर खदशात। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के फैसले पर अपना रद्द अमल देगी। गवर्नर सिंध ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस पर एतराज़ात लगा दिए। इमरान इस्माइल ने ऑर्डिनेंस की ज़ैली शिकों पर एतराज़ करते हुए कहा कि बिजली गैस के बिलों में कमी, कटौती या रियायत सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार नहीं। सिंध काबीना ने 27 अप्रैल को कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजा था। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ सिंध का वज़ीर आला मुराद अली शाह से इस्तीफे और लॉकडाउन खोलने का मुतालिबा। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख, खुर्रम जमान की मुश्तरका धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी, SOP के साथ कारोबार खोला जाए। पाक फौज कोरोना वबा से बचाव के लिए दीगर इदारों से ताउन करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोहाट का दौरा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की हालिया सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ से कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ जवानों की भी मुलाकात। पंजाब में छोटी मार्केट्स और छोटी दुकानें खोलने का फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं लॉकडाउन को मरहलावार नरम करने का फैसला इज्तिमाई मुशावरत से किया गया। हफ्ते से मजीद सनतों और मुतल्लिका कारोबार खोलने की इजाज़त होगी। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन की मुलाकात। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने होटलों और करंतना मराकज़ में मुसाफिरों को खाना मंगवाने की इजाज़त दे दी। कहा गैर मयारी और महंगे दामों खाने की शिकायत पर कार्रवाई होगी।
ट्रांसपोर्टर्स, सनतों और कारोबारी हजरात के लिए रहनुमा उसूल जारी। ज़राए के मुताबिक सुबह और शाम के कारकुनों की अलग अलग शिफ्ट होगी। काम के औकात 8 घंटे से ज़्यादा न होने की हिदायत। शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार होने से कबल मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। सनतों में बायोमेट्रिक हाजिरी मुअत्तल। कारकुनों और मालिकान के कपड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे भी लाजिम करार। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हों उनके लिए करंतना कमरे का इंतजाम भी किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 21 अमवात, जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 585 हो गई। एक दिन में 571 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 24,644 हो गई। पंजाब में 9,195, सिंध में 9,093, खैबर पख्तूनख्वा में 3,712 और बलूचिस्तान में 1,495 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान 388, इस्लामाबाद 521 और आज़ाद कश्मीर में 76 मरीज। जिस तरह बाकी ममालिक में कोरोना तेजी से फैला, पाकिस्तान में उसके मुकाबले में बहुत बेहतर हालात हैं। वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल का बयान। कहा, हमारे पास हेल्थ सिस्टम में वेंटिलेटर्स और बेड्स की कोई कमी नहीं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी कोरोना वायरस में मुब्तला, ऑफिस सील कर दिया गया। ख्वाहिश है ट्रेन सर्विस ईद से पहले शुरू की जाए। हम SOPs में शामिल तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद का वीडियो पैगाम। कहते हैं वजीर आजम इमरान खान ने मामले को 2-3 दिन बाद नजर सानी के लिए रखा है। तवक्को है ईद से पहले ट्रेनें चलाने में कामयाब हो जाएंगे। बैरून मुल्क से 20,000 के करीब पाकिस्तानी वतन वापस आ चुके हैं। मुआवने खुसूसी कौमी सलामती मोईद यूसुफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अगले हफ्ते 32 फ्लाइट्स के जरिए 7,500 लोग वतन वापस आएंगे। उधर UN मिशन काबुल में तैनात 16 पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। तमाम अफराद मुख्तलिफ होटल्स के करंतना मरकज मुंतकिल। PIA ने अमरीका से 4 खुसूसी परवाजों का ऐलान कर दिया। पहली परवाज 10 मई को वाशिंगटन से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। ख्वाजा आसिफ का बयान भरे पेट फारसी बोलने के मुतरादिफ है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की लीकी रहनुमा पर तनकीद। कहा, ख्वाजा साहब दर हकीकत आप और आपकी क़यादत कंफ्यूज है कि क्या करें। कौम मईशत की खराबी का जिम्मेदार साबिक हुक्मरानों को समझती है। मईशत ठीक करने के लिए ख्वाजा साहब अपनी क़यादत को राजी करें कि वो बैरून मुल्क रखा अपना सरमाया पाकिस्तान वापस ले आएं। मुल्क वापस आने के बाद उन्हें वापस जाने की समझ नहीं आ रही। वजीर आज़म मुल्क कौम के मफाद में फैसले कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 38,70,000 से बढ़ गई। 2,67,000 अफराद वबा से जान की बाजी हार गए। रूस में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। एक ही दिन में 11,000 अफराद में वायरस की तशखीस। बरतानिया में मरीजों की तादाद 2 लाख से जायद हो गई। बरतानवी मईशत 14% सिकुड़ गई। स्पेन में 3,000 नए मरीज। इटली में 2,16,000 अफराद में कोरोना। जर्मनी में संभल ना सका। वायरस से मरने वालों की तादाद 75,000 से जायद हो गई। मुल्क भर में मरीजों की तादाद 12,65,000 से तजावुज कर गई। सिर्फ न्यूयॉर्क में 3,35,000 मुतासरीन। कोरोना से मईशत को शदीद नुकसान। 3 करोड़ 30 लाख अफराद बेरोजगारी अलाउंस के लिए दरखास्तें दे चुके। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वबा को अमेरिका पर बदतरीन हमला करार दे दिया। भारत ताकत से कश्मीरियों की ख्वाहिशात और मज़ाहमती तहरीक ख़त्म नहीं कर सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। आयशा फारूकी कहती हैं, भारतीय अफवाज का मकबूजा कश्मीर में और छर्रे चलाकर मासूम कश्मीरियों को शहीद और जख्मी कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ चौधरी बरादरान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर।
दो रुकनी बेंच ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 11 मई तक मुलतवी। चौधरी बरादरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। नैब के किरदार और तहक़ीक़ात के गलत अंदाज पर अदालतें फैसले भी दे चुकी हैं। उधर तर्जुमान नैब ने कहा है तमाम पुराने मुक़दमात में कानून के मुताबिक मामूल की कार्रवाई जारी है। चेयरमैन नैब ने सिंध में गंदम चोरी की तहकीकात का हुक्म दे दिया। नैब एलामिया के मुताबिक नैब सखर को महकमे खुराक सिंध के 2 मुकदमात की तहकीकात का हुक्म। चेयरमैन नैब ने कहा कि बदउनवान अनासिर से सरकारी फंड्स बरामद करके खजाने में जमा कराए जाएं। नैब सखर पहले ही 15 अरब रुपए की गंदम चोरी पकड़ की 10 अरब रुपए बरामद करके खजाने में जमा करवा चुका। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में LNG केस की समाअत। शाहिद खाकान अब्बासी अदालत पेश। एहतसाब अदालत की आइंदा समाअत तक नैब को रेफरेंस दायर करने की हिदायत। नैब तफ्तीशी अफसर ने कहा ईद के बाद रेफरेंस दायर कर देंगे। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा नैब से सबसे ज्यादा तंग आज खुद हुकूमत है। पहले दिन से कह रहे हैं कि नैब में तरामीम कर ले। अब हुकूमती चेहरे भी जल्द यहाँ नजर आएंगे। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए 15 करोड़ यूरो मुख्तस कर दिए। वजीर आजम इमरान खान से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात। यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। वजीर आजम का यूरोपीय और पाकिस्तान में बढ़ते ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। सिंध के डॉक्टर्स ने सेहतयाब होने वाले मरीजों से मदद मांग ली। डॉक्टर ताहिर शमसी की कोरोना से सेहतयाब अफराद से प्लाज्मा अतिया करने की दरख्वास्त। पैगाम में कहा मुल्क में कोरोना के केसेस और अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। आपके प्लाज्मा से कई कीमती जानों को बचाया जा सकता है। कराची में हीट वेव की शिद्दत में कमी आने लगी। समुद्री हवाओं का सिलसिला जुज़वी तौर पर मुनक़ता। आज दर्जा हरारत 38.1 डिग्री रिकॉर्ड। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कल से दर्जा हरारत में मजीद कमी आने का इम्कान है। से डरना नहीं, कोरोना वायरस से लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। वबा को हर सूरत हराना है। घरों में क्या है मसरूफियात? लॉकडाउन के दौरान वक्त कैसा गुजर रहा है? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 03242951 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। वज़ीर आज़म इमरान खान का हफ्ते से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान। कौमी राबता कमेटी में तामीराती शोबे से वाबस्ता सनतें और छोटे कारोबारी मराकज़ खोलने पर इत्तेफाक हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अगरचा पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतें बढ़ रही हैं, लेकिन लोग बहुत मुश्किल में हैं। गरीब और दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशानी का शिकार है। उन्होंने कहा कि अगर एहतियात ना की तो लॉकडाउन दोबारा लगाना पड़ सकता है। लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा, कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह, परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहां आवाम के लिए रिलीफ का ऐलान किया, वहीं ये भी बता दिया कि ट्रांसपोर्ट का पहिया अभी नहीं चलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलना चाहिए, रेलवे को ख़ास तौर पे, क्योंकि रेलवे ख़ास तौर पे एक आम आदमी का सफ़र करने का ज़रिया होता है। लेकिन क्योंकि अभी सूबों को खदशात हैं और हम कोई फैसले नहीं करना चाहते जब तक सारे सूबे खुद ऑन बोर्ड ना आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीडिया से बातचीत में कोरोना को लेकर आवाम से एहतियात बरतने के साथ अपने कुछ खदशात का इजहार भी किया। हम हर चीज़ के लिए हमने बनाए हुए हैं कि क्या शराइत हैं, क्या कंडीशंस हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये फिर से एक तेज़ी से अगर ऊपर स्पाइक आ गई, मतलब कि एकदम केसेस बढ़ गए और लोगों ने एहतियात ना की, तो हमें तो फिर से बंद करना पड़ेगा।
इससे पहले वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सूबों के वज़राए आला भी शरीक हुए। इजलास में लॉकडाउन में नरमी करने से मुतालिक सोच विचार की गई, जबकि कारोबार खोलने के लिए SOPs पर भी गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोहाट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाक फौज वबा से बचाव के लिए दीगर इदारों से ताउन करती रहेगी। कोरोना से मुतासरा अफराद तक पहुंचकर उन्हें सहूलियात दी जाएंगी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की हालिया सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी इंतजाम पर भी ब्रीफिंग दी गई, जबकि आर्मी चीफ ने कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात भी की। कोरोना से मुतासरा अफराद की मदद जारी रहेगी। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। हुकूमत का तमाम तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, तमाम तालीमी बोर्ड्स के इम्तहानात भी मनसूख कर दिए गए हैं। तलबा को गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले 11वीं जमात के नताइज पर मिलेंगे। जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 1 जुलाई को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला ये है कि जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और अब जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे अब वो नहीं होंगे। अब क्योंकि इम्तिहानात नहीं होंगे तो जो 12वीं में यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनकी 11वीं का रिज़ल्ट मौजूद होगा, जो 11वीं में है उनका 10वीं का रिज़ल्ट होगा, और इसी तरह 9वीं का रिज़ल्ट जो है वो होगा मौजूद होगा। सो इस लिहाज से जो पिछले साल के रिज़ल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकेंगे। इम्तिहान जो हैं वो हॉल्स में होते हैं और वहाँ पे क्लस्टर होने का ख़तरा था, और दूसरा उनको वहाँ पे आने जाने का, तो इसलिए बच्चों की सेहत के लिए और वालिदैन की तसल्ली के लिए ये 2 बड़े अहम फैसले किए गए। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि हफ्ते में 5 रोज तक काम की इजाजत होगी। 2 रोज कारोबार बंद होगा। सिर्फ वही दुकानें खुलेंगी जिन्हें लॉकडाउन के दौरान इजाजत थी। अस्पतालों में चंद OPDs भी खोलने का फैसला किया गया है। छोटी मार्केटें जो हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, वो दुकानें जो मोहल्लों के अंदर हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, जो देही इलाके के अंदर दुकानें हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, जहाँ पे बहुत बड़ा कोई हुजूम जमा नहीं होता, वो बड़े शॉपिंग मॉल की तरह नहीं है, उनको भी खोलने की इजाज़त हो। तो हफ्ते में 2 दिन जो हैं वो ऐसे होंगे जिसमें सिवाय उन चीज़ों के जो बिल्कुल एसेंशियल हैं, यानी जो बिल्कुल शुरू के अंदर जिन चीज़ों की इजाज़त दी गई थी, उसके अंदर खुराक की दुकानें हैं, उसके अंदर दवाइयों की दुकानें हैं, इस किस्म की चीज़ों के अलावा जो है वो तमाम दुकानें जो हैं, तमाम मार्केट्स, तमाम कारोबार जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। लॉकडाउन में नरमी के बाद कौन कौन से कारोबार कब कब खुलेंगे, इसकी तफसील भी वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने बताई। एक तजवीज़ ये भी थी कि इफ्तारी के बाद जो है दुकानें खोलने की इजाज़त हो, बड़ी उसके ऊपर तफसील से कल बात की गई, लेकिन फ़ैसला उसके बाद ये हुआ कि जो दुकानें अभी 8 बजे के बाद और 5 बजे तक खुल रही थी तो फजर के बाद इजाज़त दे दी जाए, सहरी के बाद जो है लोग निकल के शॉपिंग कर सकें, और 5 बजे तक वो दुकानें खुली रहें। अब ये इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया है कि सिलेक्टिव डेजिग्नेटेड, यानी जिसकी निशानदेही कर दी जाएगी, पहले से फ़ैसला होगा, वो OPDs खोलने का भी फ़ैसला किया गया है। असद उमर कहते हैं कि तमाम फैसले मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर आज़म शायद अगर आज चाहते तो अपना आईनी ताकत इस्तेमाल करके वो सूबों के ऊपर मुसल्लत भी कर सकते थे अपना फैसला, लेकिन उन्होंने पहले दिन से ये सोच नहीं रखी है। वफाकी वज़ीर ने बताया कि आज के फैसलों की भी हफ्ता पहले तैयारी की गई। लॉकडाउन में नरमी का फैसला हो गया। हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर सनअत अहमद अज़हर कहते हैं कि पाइप, स्टील, पेंट, सेरामिक्स, टाइल्स, इलेक्ट्रिक केबल, स्टील, एल्यूमीनियम, हार्डवेयर की सनतों को खोला जाएगा। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।